SBI बैंक होम लोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप SBI बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आपको इसके लिए कौन कौन से पेपर या फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी पेपर के ऊपर कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए आपको कौन कौन सा पेपर चाहिए होगा। उसके बाद हम आएंगे आपके अकाउंट के स्टेटमेंट्स पे। दोस्तों चाहे सैलरीड हो या फिर नॉन सैलरीड हो, कोई भी SBI बैंक से होम लोन ले सकता है। तो इसके लिए आपको बैंक को अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। फिर आएंगे दोस्तों हम इनकम प्रूफ के बारे में। उसके बाद हम आएंगे सैलरीड क्लास के को एप्लीकेंट और गारंटर के ऊपर। उसके बाद अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो उस केस में भी आप किस तरह से अपना इनकम प्रूफ दे सकते हैं, आपका को एप्लीकेंट या फिर गारंटर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रबोध आप सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ पेपर और डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले आपको देना पड़ता है एम्प्लॉई आइडेंटिटी कार्ड। आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, आप सर्विस करते हैं, वहाँ पे आपका एक ID कार्ड मिलता है, उसका जेरोक्स करके आपको देना पड़ता है फोटोकॉपी। फिर आता है दोस्तों लोन एप्लीकेशन। लोन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक से एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेना पड़ता है। उसके साथ ही आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर ID, इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और एड्रेस। आप जहाँ पे भी रहते हैं उसका रेसिडेंस, आपका खुद का घर हो सकता है या फिर किसी आप रेंट पे रहते हैं तो उसका प्रूफ। रिसेंट कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, गैस पाइप का बिल, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड। अगर आप कहीं पे किसी भाड़े पे रहते हैं तो भाड़े पे रहने का एग्रीमेंट ये आप दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम प्रॉपर्टी पेपर के ऊपर। प्रॉपर्टी पेपर में दोस्तों पहले आ जाता है परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब आप जहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदा है, वहाँ पे आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए घर बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन का परमिशन चाहिए होगा, तो वो वाला पेपर। फिर आता है दोस्तों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल। जो भी व्यक्ति बेच रहे हैं अपना ज़मीन या फिर अपना बना बनाया घर बेच रहे हैं या फिर फ्लैट बेच रहे हैं, तो उनका एक एग्रीमेंट होता है, वो उस एग्रीमेंट का कॉपी। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप महाराष्ट्र से फिर नहीं है तो अलॉटमेंट लेटर या फिर स्टैम्प्ड एग्रीमेंट फॉर सेल ये आप दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सिर्फ उसी चीज़ के लिए लगता है दोस्तों जहाँ की जो बना बनाया कोई प्रॉपर्टी है। जैसे कि किसी ने ऑलरेडी घर बना लिया है, आप उस घर को खरीद रहे हैं, तो उसके लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लगता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए नहीं लगता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों शेयर सर्टिफिकेट। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही लगता है, जैसे कि मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट वगैरह, ये सब शेयर सर्टिफिकेट में जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है अप्रूव्ड प्लान कॉपी। मान लीजिए आप एक 2 बेडरूम का घर बना रहे हैं, तो उसका एक प्लान आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसका भी एक कॉपी देना पड़ेगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आखिरी में पेमेंट रिसीप्ट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल द पेमेंट्स मेड टू बिल्डर और सेलर। आप जिसको भी आप खरीद रहे हैं, जिससे भी आप ज़मीन खरीदे हैं या फिर जिससे भी दोस्तों आप घर खरीद रहे हैं या फिर घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसको जो भी अपना ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका एक कॉपी आपको बैंक को देना पड़ेगा। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप सैलरीड हैं तो पिछले 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, ये भी तो हमने पहले बात कर लिया था। फिर आता है दोस्तों इफ़ एनी प्रीवियस लोन फॉर अदर बैंक और लैंडर्स देन लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 1 ईयर। अगर आपका पिछले 1 साल में आपने कोई दूसरा लोन लिया है किसी घर बनाने में के लिए या फिर किसी लैंडर से, किसी बैंक से अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको क्या इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, आपका को एप्लीकेंट और गारंटर के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपका सैलरी स्लिप, जो कि पिछले 3 महीने का होना चाहिए। इसका रहता है कॉपी ऑफ फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स
और कॉपी ऑफ IT रिटर्न फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका पान है, अगर आपका अकाउंट जो पान के साथ अटैच है तो फॉर्म 16 आपको देना नहीं पड़ता है। अगर आपका पैन नंबर आपके अकाउंट के साथ अटैच नहीं है तो उस केस में आपको फॉर्म 16 डिपॉजिट करना पड़ता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका, अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो उस केस में क्या होगा। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपका बिजनेस एड्रेस का प्रूफ, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ। फिर आता है दोस्तों आपका IT रिटर्न, आप पिछले 3 साल का IT रिटर्न आपको देना पड़ेगा। फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट। और इन दोनों ही केस में, सैलरीड और नॉन सैलरीड के केस में, आपको को एप्लीकेंट का इनकम प्रूफ, और अगर आप कोई गारंटर रख रहे हैं तो गारंटर का जो प्रॉपर्टी है उनका पूरा आपको देना पड़ेगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों बिजनेस लाइसेंस डिटेल्स। आप कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस का डिटेल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि आपको लोन तभी मिल सकता है जबकि आपका बिजनेस लाइसेंस्ड हो। आप अगर नॉन लाइसेंस बिजनेस करते हैं, जैसे कि आपका कोई दुकान है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आपको घर बनाने के लिए लोन नहीं मिलेगा। फिर आता है दोस्तों TDS सर्टिफिकेट। फिर आखिर में आता है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए किन किन के लिए एप्लीकेबल है, ये CA के लिए एप्लीकेबल है, डॉक्टर के लिए एप्लीकेबल है और अदर प्रोफेशनल। आप अगर कोई प्रोफेशनल वर्कर्स हैं तो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए। इस सब डॉक्यूमेंट के अगर आप ठीक से करेंगे तो आपका लोन आराम से अप्रूवल हो जाता है दोस्तों। तो आज हमने इस वीडियो में पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में बात किया। अगर इसके ऊपर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।